नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख स्थल एवं स्मारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन ए है कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सत्य है। कारण आर है, इस दुर्ग का कटारगढ़ भाग सबसे ऊंचाई पर स्थित है जहां से पूरे मेवाड़ क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है और संकट के समय शासक यहाँ शरण लेते थे। तो कारण आर भी इसमें बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर संकट के समय जब शासक यहाँ पर शरण लेते थे तो इसी कारण इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊंचा भाग है उसे हम कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी इसमें करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण के कालक्रमानुसार यानी कि प्राचीन से नवीन सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। अगला है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में किया गया था। और अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1458 ईस्वी में किया गया था। और अगला है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है चांद बावड़ी जो कि अभानेरी में स्थित है अपनी कलात्मक स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये सही कथन है। अगला कथन है बावड़ियों को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ये भी सही है। बूंदी जिला बावड़ियों के शहर के नाम से विख्यात है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती के द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है। अगला कथन है प्रसिद्ध दूध बावड़ी जोधपुर जिले में स्थित है। तो ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि प्रसिद्ध दूध बावड़ी है ये जोधपुर जिले में नहीं, ये माउंट आबू और सिरोही जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। तो ये सही है। भुवनेश्वर धाम यानी त्रिवेणी संगम है ये डूंगरपुर में, ये भी सही है। सास बहू सशस्त्र मंदिर जयपुर, ये गलत है। सास बहू का जो मंदिर है ये जयपुर में नहीं, ये नागदा उदयपुर में स्थित है। अगला है अंचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू, ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सास बहू का मंदिर है ये जयपुर में नहीं, ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बटनेर दुर्ग, ये हनुमानगढ़ में है। बटनेर दुर्ग है ये हनुमानगढ़ में उत्तर की ओर है। फिर इसके बाद खाटू श्याम जी जो कि सीकर में है। उसके बाद पुष्कर जो कि अजमेर में है। और यह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में जो कि सबसे दक्षिण में ये पड़ता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है। पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या बागौर की हवेली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बागौर की हवेली है ये जैसलमेर में स्थित नहीं है। बागौर की हवेली है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में पिछोला झील के किनारे स्थित है बागौर की हवेली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ का जो उपनाम है ये मयूर ध्वजगढ़ है। तो इसमें ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अगला है
इसकी नींव रिद्धिबाई यानी कि करणी माता ने रखी थी, तो ये सही है। मेहरानगढ़ की दुर्ग की जो नींव है ये करणी माता ने रखी थी, तो ये कथन सही है। अकबर का किला इसी दुर्ग के भीतर स्थित है, तो ये गलत है। अकबर का किला मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, ये मेघनिज दुर्ग अजमेर में स्थित है। यह चुडेटुक पहाड़ी पर बना है, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1, 2 और इसमें 4 है वह सत्य है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में स्थित है राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है, तो ये सही है। गागरोन का किला है ये एक जल दुर्ग है। कारण आर है, यह किला बिना किसी नींव के एक विशाल चट्टान पर स्थित है और आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना है, तो ये कारण आर भी इसमें सही है। गागरोन का किला जल दुर्ग इसीलिए है क्योंकि यह आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर है वह एक की सही व्याख्या भी करता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन स्मारकों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर आरोही क्रम यानी कि पुराने से नए में लगाए। पहला है विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसका निर्माण 15वीं सदी में किया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 18वीं सदी में किया गया था स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है शेखावाटी को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। कथन बी है, इसमें मुसी महारानी की छतरी जोधपुर में स्थित है, तो ये गलत है। मुसी महारानी की छतरी है ये अलवर में स्थित है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल कथन ए सत्य है। शेखावाटी को तो उनकी हवेलियों के जो भित्ति चित्र है उसी के कारण ओपन आर्ट गैलरीज में कहा जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनखेलो दुर्ग और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस किले को कहा जाता है? जालोर दुर्ग, शिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ या सोजत दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली या अनखेलो दुर्ग कहा जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है जैसलमेर दुर्ग को धावन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। कारण आर है, यह दुर्ग चारों ओर से भारी जल राशि में घिरा हुआ है जिससे इसकी सुरक्षा अभेद हो जाती है, तो कारण आर इसमें गलत है। जैसलमेर का दुर्ग ये धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है, और धावन दुर्ग वे होते हैं जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरे होते हैं, न कि भारी जल राशि से, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए सही है लेकिन कारण आर इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1000 खिड़कियों वाली हवेली के नाम से प्रसिद्ध पटुओं की हवेली के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जैसलमेर की सबसे बड़ी और पहली हवेली है, तो पटुओं की हवेली ये जैसलमेर में स्थित है और ये जैसलमेर की सबसे बड़ी और पहली हवेली है, तो इसमें यह जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। इसका निर्माण गुमांजब पटवा ने करवाया था, तो पटुओं की हवेली का निर्माण गुमांजब पटवा ने करवाया था, तो ये कथन भी इसमें सही है। यह 7 मंजिला हवेली है जिसके ऊपरी 2 भाग लकड़ी के बने हैं, तो ये गलत है। पटुओं की हवेली है ये 5 मंजिला है, न कि 7 मंजिला। 7 मंजिला हवेली है ये सालिम सिंह की हवेली है जिसे जहाज महल भी कहते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 3 इसमें है वह असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, इन प्रसिद्ध स्मारकों या क्षत्रियों को उनके निर्माण काल के अनुसार प्राचीन से नवीन में व्यवस्थित कीजिए। ईसरलाट या सरगासुली जो कि जयपुर में स्थित है, ये इसका निर्माण हुआ था 1749 ईस्वी में स्वाई ईसवी सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगली है गटोर की छत्रिया जो कि जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 8वीं सदी के शुरुआत में किया गया था। अगली है जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण भी 18वीं सदी के इसका अंत में किया गया था और इसकी
निर्माण इसका शुरुआत में किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है नवलखा किला झालावाड़, ये सही है। नवलखा किला है ये झालावाड़ में स्थित है। अगला है नवलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में स्थित है, ये भी सही है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग, ये भी सही है। नवलखा मंदिर बूंदी, ये गलत है। नवलखा मंदिर बूंदी में नहीं, ये पाली जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन बावड़ियों को उनके जिलों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी है ये बूंदी जिले में स्थित है। चांद बावड़ी दौसा हबानेरी के दौसा में स्थित है। चन्ना बावड़ी है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है को स्तंभों का वन कहा जाता है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सत्य है। कारण आर है, इस मंदिर में कुल 1444 खंभे हैं। इसकी विशेषता यह है कि किसी भी कोने से देखने पर मुख्य प्रतिमा आदिनाथ जी के दर्शन में कोई खंभा बाधा नहीं बनता है। तो कारण आर भी इसमें सही है। रणकपुर के जैन मंदिर को स्तंभों का वन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 1444 खंभे हैं और इसमें जो मुख्य प्रतिमा है ये आदिनाथ जी की है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर है वह ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। पहला कथन है, 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा अलवर में स्थित है। तो ये जो है ये सही है। 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा अलवर में स्थित है। अगला है, अनारकली की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है। तो ये भी सही है। बटाड़ू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाड़मेर में स्थित है। तो ये भी सही है। परचा बावड़ी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है। तो ये जो है वह गलत है। परचा बावड़ी है ये रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है जहां बाबा रामदेव ने अपनी शक्ति दिखाई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हवेलियों और उनके स्थान पर विचार कीजिए। सुनहरी कोठी टोंक, सुनहरी कोठी है यह टोंक में स्थित है। अगली है पुष्य नक्षत्र हवेली जो कि जोधपुर में स्थित है, ये भी सही है। बड़े देवता की हवेली कोटा, ये भी इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही इसमें सत्य है। सुनहरी कोठी टोंक में है, पुष्य नक्षत्र हवेली ये जोधपुर में है और बड़े देवता की हवेली ये कोटा में है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, गटोर की छतिया जयपुर के राज परिवार का शमशान स्थल है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। जयपुर के जो राज परिवार का शमशान स्थल है उनको हम गटोर की छतरियों के नाम से जानते हैं। अगला कथन है, आहड़ की छतरिया उदयपुर के महाराणाओं का स्मारक स्थल है। तो ये भी सत्य कथन। तो अगला कथन है, कुत्ते की छतरी स्वाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग के पास स्थित है। तो ये कथन भी सत्य है। कुत्ते की छतरी है ये रणथंभौर दुर्ग के पास स्थित है स्वाईमाधोपुर में। अगला कथन है, महाराणा की छतरी जोधपुर के मंडोर में स्थित है। तो ये गलत है। महारानी की छतरी है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर में आमेर रोड पर ये स्थित है और जोधपुर का जो मंडोर क्षेत्र है ये जोधपुर के शासकों के स्मारक स्थल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिला सही नहीं है? नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग, तो ये सही है। नौलखा दरवाजा है ये रणथंभौर दुर्ग में ही स्थित है। अगला है पांडलपुर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ये भी सही है। पांडलपुर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला है लोहापुर मेहरानगढ़ दुर्ग, ये भी सही है। हाथीपोल कुंभलगढ़ दुर्ग, तो हाथीपोल है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। हाथीपोल है ये आमेर दुर्ग में स्थित है। आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेड़ा की छतरिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
जो अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है? जयपुर, अलवर, बूंदी या जैसलमेर? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलवर जिले में। नेड़ा की छतरिया राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग गलत सुमेलित है? बछावतों की हवेली बीकानेर सही है, बछावतों की हवेली ये बीकानेर जिले में स्थित है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर ये भी सही है। भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू ये भी सही है। सुराणों की हवेली झालावाड़ ये गलत है। सुराणों की हवेली ये झालावाड़ में स्थित नहीं है। सुराणों की हवेली है ये चूरू जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पहला है 32 खंभों की छतरी रणथंभौर हमीर देव चौहान द्वारा निर्मित, तो ये सुमेलित है। 32 खंभों की छतरी है, ये रणथंभौर में स्थित है और हमीर देव चौहान द्वारा ये निर्मित है। अगली है 84 खंभों की छतरी बूंदी राव अनिरुद्ध द्वारा निर्मित, तो ये भी सही है। 84 खंभों की छतरी है, बूंदी जिले में स्थित है और अनिरुद्ध द्वारा ये निर्मित है। अगली है 16 खंभों की छतरी नागौर अमर सिंह राठौड़ की छतरी, और ये भी सही है। 80 खंभों की छतरी जोधपुर, तो इसमें जो है ये गलत है। 80 खंभों की छतरी है जोधपुर में नहीं, ये अलवर में स्थित है। और 80 खंभों की छतरी को मुसी महारानी की छतरी के नाम से भी जानती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर की टांगे ही आपको ले जा सकती है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि पत्थर की टांगे ही आपको इसमें ले जा सकती है। और ये बात जैसलमेर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कही थी। अबुल फजल ने ये बात कही थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मंदिरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बांडा साहिब जैन मंदिर जो कि बीकानेर में स्थित है की नींव में घी का प्रयोग किया गया था, तो ये सत्य कथन है। अगला कथन है, करनी माता मंदिर जो कि देशनोक में है को चूहे वाले मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ झालापाटन में स्थित है, तो ये भी सही है। 7 सहेलियों का मंदिर ये झालावाड़ में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ही इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की वह हवेली जो अपने झरोखों के लिए प्रसिद्ध है और जिसकी आकृति जहाज के अग्रभाग जैसी दिखाई देती है? पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या सोडो की हवेली? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है और ये अपने झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली का जो अग्रभाग है, इसकी आकृति जहाज के अग्रभाग जैसी है, तो इसलिए इसको जहाज महल भी कहते हैं और मोती महल के नाम से भी इस हवेली को जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, काकाजी की बावड़ी जो अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, दौसा, सीकर या झुंझुनू? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौसा जिले में स्थित है काकाजी की बावड़ी जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, तो ये कथन सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला कथन है, तारागढ़ जो कि अजमेर में स्थित है को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ये भी सही है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, तो ये भी सही है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें तीनों ही सत्य है। अगला प्रश्न है, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे? चूरू का किला, बीकानेर का किला, लोहागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूरू का किला। चूरू के किले के शासकों ने गोला बारूद खत्म होने पर शत्रुओं पर चांद के गोले दागे थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
अंधेरी बावड़ी और मामादेव कुंड किस प्रसिद्ध दुर्ग के भीतर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है अंधेरी बावड़ी और मामादेव कुंड। मामादेव कुंड के पास ही महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है 32 खंभों की छतरी हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में बनाई थी। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। दूसरा कथन है 32 खंभों की एक अन्य छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआओं की है। तो यह कथन भी सत्य है। दो है 32 खंभों की छतरी राजस्थान में, एक रणथंभौर में है और एक भीलवाड़ा में है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 इनमें दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वारों को नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भैरव पोल है, इसमें पांडल पोल है, हनुमान पोल है और राम पोल। इसमें 4 पोल दे रखे हैं। उनमें से जो पहला होगा ये पांडल पोल होगा, दूसरा भैरव पोल होगा, तीसरा हनुमान पोल होगा और अंतिम होगा इसमें राम पोल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है जहाँ के दुर्गपाल ने अपनी बेटी का बलिदान दिया था? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारागढ़ अजमेर। मीरा साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसकी रक्षा के लिए मिट्टी का परकोटा बना होने के कारण अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक इसे 5 बार आक्रमण करने के बाद भी नहीं जीत सका था? डिग का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग या बनाना दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग की रक्षा के लिए इसके चारों ओर मिट्टी का परकोटा बनाया गया था, जिसके कारण अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक के द्वारा 5 बार आक्रमण करने के बाद भी वह इस किले को नहीं जीत सका था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, दोनों को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये कथन ए इसमें सही है। कारण आर है, भैंसरोड दुर्ग का निर्माण चंबल और बावनी नदी के संगम पर हुआ है, जबकि गागरोन आहू और काली सिंध के संगम पर स्थित है। तो ये कारण आर भी इसमें सही है। गागरोन दुर्ग है ये तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये चंबल और बावनी नदी के संगम पर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, और आर है वह ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। तो ये कथन भी सत्य है। विजय स्तंभ की जो 8वीं मंजिल है इस पर किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। इसके वास्तुकार जेता, नापा, ओपोमा और पुंजा थे। तो ये भी सही है। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे वे थे जेता, नापा, पोमा और पुंजा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ही इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बड़े देवता की हवेली और झालाजी की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़, कोटा, बारा या बूंदी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा जिले में। बड़े देवता की हवेली और झालाजी की हवेली है राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भूमि शैली का राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? महानलेश्वर मंदिर मेनान, उड़ेश्वर महादेव बिजोलिया, सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली या भंडदेवरा बारा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेवाड़ी का जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन किलों को उनके प्रथम साके के वर्ष के आधार पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 ईस्वी में प्रथम साका हुआ था। अगला है रणथंभौर दुर्ग।
रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ था। अगला है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग में 1312 ईस्वी के प्रारंभ में यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ था। अगला है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग में 1311 से लेकर 1312 ईस्वी के मध्य यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।